आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का गठन। जबकि इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। आज का टॉपिक हमारा संविधान सभा गठन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? नवंबर 1946 में। कौन सी योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में, कब? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। ठीक, इसकी विशेषता क्या थी? इसके विशेषता के बारे में कि इस योजना का विशेषता क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। कितनी होनी थी संविधान सभा की सदस्य कुल संख्या? 389, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। यानी आवंटित मतलब होता है बांटना। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतोत्तर प्रत्येक में से एक से किया गया था। यानी प्रत्येक में से जितने भी चयन किया गया था इन चारों मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था, जिनमें से प्रत्येक में से एक से किया जाना था। ठीक, इसमें दूसरा टॉपिक है कि दूसरा विशेषता है कि हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोग पर एक सीट आवंटित की जानी थी। याद रखिए कि प्रत्येक 10 लाख पर कितने? 10 लाख पर लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। इसमें तीसरा विशेषता यह था कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनके जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो सामान्य थे, मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो सामान्य थे, वो तीसरा समुदाय थे। इसमें चौथा विशेषता थी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। और इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे पार्ट 3। तो उसमें हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।